जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए शिक्षण शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर के प्रमुख निर्मितवाद और खोज अधिगम का सिद्धांत के बारे में। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, बी निर्मितवाद या खोज अधिगम, सी मानवतावाद, डी साइको विश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मितवाद या खोजवाद से संबंधित है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा, बी शिक्षार्थी स्वयं करता है, सी पुस्तकों से स्वतः होता है, डी दंड और पुरस्कार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षार्थी स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, खोज अधिगम का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए रटकर सीखना, बी अन्वेषण और खोज, सी तैयार नोट्स पढ़ना, डी केवल व्याख्यान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अन्वेषण और खोज। खोज अधिगम का प्रमुख तत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय, बी सक्रिय, सी यांत्रिक, डी दंडात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सक्रिय। ब्रूनर के अनुसार अधिगम यह सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रूनर ने अधिगम के लिए किस वातावरण पर बल दिया? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धी वातावरण, बी खोजपूर्ण वातावरण, सी दंडात्मक वातावरण, डी नीरस वातावरण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी खोजपूर्ण वातावरण पर प्रमुख बल दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की सर्वोच्चतम विधि कौन सी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी प्रश्नोत्तरी विधि, सी खोज अधिगम विधि, डी रटने की विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खोज अधिगम विधि ब्रूनर के अनुसार अधिगम की सर्वोच्च विधि है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रूनर ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग आवश्यक माना? ऑप्शन ए दंड, बी प्रेरणा, सी संरचना, डी पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संरचना। ब्रूनर ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संरचना अधिकार को आवश्यक माना। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की मानसिक प्रक्रियाओं से होता है? ऑप्शन ए ध्यान, ग्रहण, स्मृति, बी अवलोकन, रटना, दोहराना, सी अन्वेषण, खोज, समस्या समाधान, डी निर्णय, दंड, पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अन्वेषण, खोज, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रूनर ने अधिगम की प्रस्तुति के कितने रूप बताए? ऑप्शन ए 1 रूप, बी 2 रूप, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 रूप बताए, जिसमें क्रियात्मक, आइकॉनिक, प्रतीकात्मक, ये प्रमुख 3 रूप बताए हैं अधिगम की प्रस्तुति के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रूनर के 3 प्रतिरूप में पहला प्रतिरूप कौन सा है? ऑप्शन ए आइकॉनिक, बी प्रतीकात्मक, सी क्रियात्मक, डी भातिक। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी क्रियात्मक। ब्रूनर के 3 प्रतिरूप में पहला प्रतिरूप है क्रियात्मक प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक प्रतिरूप का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए चित्र देखना, बी खिलौने से खेलना, सी शब्द पढ़ना, डी सूत्र लिखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खिलौने से खेलना क्रियात्मक प्रतिरूप का पहला उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, आइकॉनिक प्रतिरूप का उदाहरण क्या है?
ऑप्शन ए चित्र चित्रकला आरेख, बी प्रयोग करना, सी गणितीय सूत्र, डी लिखित भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्र चित्रकला आरेख। यह आइकॉनिक प्रतिरूप का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतीकात्मक प्रतिरूप का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए मॉडल बनाना, बी चित्र बनाना, सी शब्द संख्या सूत्र, डी वस्तु से खेलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शब्द संख्या सूत्र। यह प्रतीकात्मक प्रतिरूप का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षक का भाषण, बी आदेश और नियंत्रण, सी प्रेरणा और अन्वेषण की स्वतंत्रता, डी केवल पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेरणा और अन्वेषण की स्वतंत्रता ब्रूनर के अनुसार प्रभावी अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15, खोज अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए ज्ञान देना, बी मार्गदर्शक, सी दंड देना, डी प्रमुख वक्ता। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मार्गदर्शन देना। खोज अधिगम में शिक्षक की प्रमुख भूमिका मार्गदर्शन देना है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रूनर के अनुसार अधिगम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आयु पर, बी बुद्धि पर, सी संरचना पर और अन्वेषण पर, डी पाठ्यक्रम पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संरचना और अन्वेषण पर ब्रूनर के अनुसार अधिगम निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, खोज अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है? ऑप्शन ए समस्या की पहचान, बी कल्पना करना, सी अन्वेषण और परिकल्पना, डी केवल दोहराव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अन्वेषण और परिकल्पना करना खोज अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया में शामिल है, प्रमुख चरण है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रूनर के विचार से अधिगम का स्थान क्या है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में भंडारण, बी अनुभव और संस्कृति में, सी केवल विद्यालय में, डी तकनीकी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुभव और संस्कृति में ब्रूनर के विचार से अधिगम का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19, स्पिरिचुअल कैरिकुलम की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्याजे, बी ब्रूनर, सी थॉर्नडाइक, डी स्किनर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ब्रूनर ने स्पिरिचुअल कैरिकुलम की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रूनर के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटकर ज्ञान देना, बी परीक्षा में सफलता, सी स्वतंत्र सोचने वाला समस्या समाधान करने वाला विद्यार्थी बनाना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्र सोचने वाला और समस्या समाधान करने वाला शिक्षार्थी बनाना ब्रूनर के प्रमुख सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है।